नेक्स्ट हमारी जो टाइप है इसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसी ने उस्मान गाजी वाला ड्रामा देखे, अर्तुगरुल गाजी वाला? ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। और उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जासूस होते हैं और वो पैगाम यहाँ से वहां, वहां से वहां लेके जाते हैं। वो जो पैगाम होता है ना वो कोडिंग में लिखा हो। हम भी ड्यूरिंग आवर वॉर्स और फाइट्स, हम भी जो पैगाम वायरलेस के जरिए भी बोलते हैं वो कोड में बोलते हैं। आर्मी भी यूज करती है कोड्स को। फिर जो नेक्स्ट पर्सन बैठा होता है जिसके पास ये कोड जा रहा होता है, उसको उसको डी कोड करने का भी पता होता है। अक्सर मुखालिफ लोगों के पास भी अगर चला जाए तो वो भी इसको डी कोड कर लेते हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग हर एक जगह पे इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पे बेसिक सी कोडिंग एंड डी कोडिंग जो आर्मी में आपको आती है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, ये बेसिक लेवल की कोडिंग एंड डी कोडिंग होती है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, वो हम पहले पढ़ते हैं एंड देन हम मजीद क्वेश्चंस को देखें। अगर ए का मतलब है वन, बी का मतलब है टू, सी का मतलब थ्री, तो कैट का मतलब क्या होगा? अब देखो, सी का थ्री है तो थ्री लिख दिया, ए का वन है तो वन लिख दिया, टी का इधर नहीं दिया गया तो आप ए बी सी पढ़ लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। 15 और 5 20, 20वें नंबर पे टी आता है तो 31 20 इसका आंसर आ। इस तरह से कैट का कोड बन 31 20, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है। अब जो कोडिंग के पैटर्न्स हैं वो काफी हैं। इनमें से 7 पैटर्न ऐसे हैं जिनमें अक्सर क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अल्फाबेट की पोजीशन, फॉरवर्ड लेटर शिफ्टिंग, बैकवर्ड लेटर शिफ्टिंग, बैकवर्ड लेटर शिफ्ट हो जाता है। नंबर के साथ रिप्लेस किया होता है किसी अल्फाबेट को। रिवर्स ऑर्डर में चीजें लिख दी जाती हैं। वैल्यू वर्ड की लिख दी जाती है। लेटर टू नंबर का एक पैटर्न बना दिया जाता है। तो ये कॉमन कोडिंग पैटर्न्स हैं, हम इनको पढ़ते हैं। ओके, इनको हम अभी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए, इफ कैट इक्वल्स टू 24, अगर कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या हो? बेटा आप अपना मार्कर यूज करना अगर बंद नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या होगा? अब कैट का कोड 24 कैसे बना? CAT। हमने ऊपर पढ़ा सी का कोड 3 है, नंबर जो ABC में, ए का 1 और टी का 20 है। जब इनको जमा किया तो ये बन गया 24। अब डॉग का कोड क्या बने? ABC पढ़ो बेटा। ABCD, डी चौथे नंबर पे आ रहा है 4, ए आगे आ गया O, ABCDEFGHIJKLMNO, ओ 15वें नंबर पे है तो 15 आ गया। जी का कोड क्या है? ABCDEFG, जी 7वें नंबर पे आ रहा है। जब इनको हम जमा करेंगे तो 26 बन जाएगा। इस तरह से डॉग का कोड लिखा गया है। इस तरह से डॉग का कोड लिखा है। समझ आ गया आपको डॉग का कोड कैसे लिखा गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ एस इज कोडेड एज GIK देन MOQ इज कोडेड एज 1। सबसे पहले हम एस का कोड देखते हैं। एस और GA में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ये तो हमें भी पता है कि यहाँ पे लेटर शिफ्ट हुआ है, लेकिन कौन से नंबर का शिफ्ट हुआ है ये देखना है। ए और जी, कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है इसमें? ए को छोड़ दो, BCDEF 5। सी और आई के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? सी को छोड़ दो, DEFGH 5। इट मींस ई और के में भी 5 अल्फाबेट का डिफरेंस है। यानी 5 अल्फाबेट छोड़े हैं तो अगला हमें कोड मिल गया। हम भी यही काम करेंगे। MOQ का अब हमने कोड बनाना है। एम के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, अगला क्या आएगा? एम छोड़ दिया, NOPQR 5 ये हो गए। अगला क्या आएगा? S।
तो ऐसा आ गया पहला कोड का हिस्सा। ओ कितने नंबर पे है, सॉरी नंबर नहीं देखना, ओ के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो। ओ छोड़ दिया, PQRST, तो आगे क्या आएगा 5 छोड़ने के बाद, यू। क्यू के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, नेक्स्ट क्या आएगा, क्यू छोड़ दिया, RSTUV, नेक्स्ट आएगा छठे नंबर पे डब्ल्यू। तो SUW हमारा कोड हो गया। अब देखो, कोड बनाना आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर आप इसको टाइमली देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कोड बनाना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अब हमारा, इफ ट्रेवल इज कोडेड एज 45193 6, वट इज द कोड ऑफ लेटर। अब देखो लेटर इसी के अंदर है, उन्होंने क्या कर दिया, हर एक की एक वैल्यू लिख दी। जैसे टी की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 6। अब ये पहले से ही वैल्यूज दे दी हैं, लेटर की हमने वैल्यू बतानी। आप मुझे एक चीज बताओ, एल इधर मौजूद नहीं, एल का कोड क्या दिया गया, 6, 6 हमारा आंसर आ गया। ए यहां मौजूद नहीं है, तीसरे नंबर पे क्या कोड दिया गया, 1, 1 इधर आ गया। टी इधर मौजूद नहीं है, हाँ जी मौजूद है, टी का कोड क्या दिया गया, 4, 4 इधर आ गया। ई इधर मौजूद नहीं है, सेकंड लास्ट, हाँ जी मौजूद है, क्या कोड है, 3, तो ये 3 आ गया। आर इधर मौजूद नहीं है, दूसरे नंबर पे क्या कोड है, 5, 61435 हमारा कोड आ गया। सो ये सिंपलेस्ट वे है कोडिंग एंड डी कोडिंग का, इसको आप समझें, अगर आप समझ लेंगे आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फेस इज कोडेड एज 6135, एस इज कोडेड एज व्हाट। अब देखो, एफ मिटा दो, एफ का कोड मिटा दो तो ये एस ही नहीं बन जाता, तो एस का कोड क्या हुआ, 135। इतना आसान है ये क्वेश्चन। जरूरत है आपका ये जो मोटा सा दिमाग है ना, इस दिमाग में ट्रिक का अंदर तक जाना। अगर ट्रिक अंदर तक चली गई तो आपके लिए इजी, इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ डॉग इज कोडेड एज EPH। अब देखो, DOG, डॉग का कोड क्या लिख दिया, EPH, तो कैट का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले देखो डॉग का कोड बना कैसे, डी के बाद ई आता है, ओ के बाद पी आता है, जी के बाद एच आता है, मतलब अगला अगला लेटर लिख दिया गया। तो हम भी कैट का कोड ये बनाएंगे, सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, तो DBU इसका कोड बन गया। कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ सन इज कोडेड एज TVO, मून इज कोडेड एज व्हाट, SUN सन का कोड है। कोड क्या लिखा है इसका जी, TVO, कैसे बना है, STUVNO, अगला अगला लेटर लिख दिया गया। तो मून का कोड भी अब हम इसी तरह से बनाएंगे। M के बाद क्या आता है, N, O के बाद क्या आता है, P, N के बाद क्या आता है, O, NPPO, राइट ऑप्शन आ गया हमारा। सो कोड बनाना आसान है। अब देखो, अच्छा ये वाला आपने खुद करना है जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं करवाता हूं आपको अभी। A 2 है, B 4 है, C 6 है, तो ABC क्या होगा, ए का क्या है 2, बी का क्या है 4, सी का क्या है 6, 2 4 6 हमारा आंसर आ गया। कोडिंग इज वेरी इजी। अच्छा जी, इफ मैन इज कोडेड एज NBO, मैन का क्या कोड है जी, NBO। अच्छा, ये जो मैंने असाइनमेंट दी है ना, ये आपने खुद करनी है, और कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का, हर बच्ची का मैसेज आना चाहिए इसका आंसर, और लाइक भी किया करो। इफ मैन इज कोडेड एज NBO, MNABNO, सिंपली शिफ्टिंग हुई है लेटर की, तो कैट का कोड क्या होगा, C का D, A का B, T का U, DBU आंसर आ जाएगा हमारा। इफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, देन CAB का कोड क्या होगा। अब ये देखो, लिखा कोड बिल्कुल सेम वही हुआ है, कभी कभी वो प्लस करते हैं, कभी कभी वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन
एस यू नो कि हमारे आंसर से सेम वही अल्फाबेट्स हैं जो दिए गए हैं, सो 3 1 2 हमारा आंसर। कभी कभी वो क्या होगा, सी ए बी का कोड इस तरह से पूछा होगा कि इनको प्लस करके वो कोड बनेगा, 3 + 1 4, 4 + 2 6। कभी कभी इसका आंसर 6 भी आएगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी। आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट तरह से देखनी, ठीक है।